क्योंकि अहमदाबाद में आज रोड शो होने जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, और साथ ही गांधीनगर में एक शो और करने वाले हैं। तो गांधीनगर में सुबह से लेकर शाम तक का उनका पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें कि एक रोड शो भी होना है। और कल गांधीनगर में अमित शाह नामांकन दाखिल करेंगे। तो अहमदाबाद से एपीएमसी सर्कल से लेकर नल सरोवर चौक और सानंद से शुरू होगा ये पूरा रोड शो। तो लगभग 1 घंटे तक के लिए रोड शो चलेगा। दूसरा रोड शो सुबह 10:15 पर शुरू किया जाएगा और ये रोड शो गांधीनगर के जेपी गेट से टावर चौक कलोल से शुरू किया जाएगा। करीब 3 से 4 घंटे तक ये भी रोड शो चलेगा। तीसरा रोड शो का समय जो तय किया गया है दोपहर करीब 3 से शाम 4 बजे तक का समय बताया जा रहा है, जब यहां पर रोड शो की शुरुआत होगी। और ये रोड शो अहमदाबाद के सरदार पटेल चौक यानी राणीप से के नगर, घाट लोडिया से वलीनाथ चौक, नारायणपुरा से जीवराज पार्क 4 रास्ता वेजलपुर में जाकर के समाप्त होगा। और ये पूरा रूट हम आपको बता रहे हैं कि अंत में गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के वेजलपुर में रात 8 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगले दिन यानी 19 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12:39 पर अभिजीत मुहूर्त में गांधीनगर कलेक्ट्रेट में जाकर के अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो 4 अलग-अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी इन दिनों जहां भी चुनाव प्रचार कर रही है वहां पर इसी तरीके की भव्य तैयारियां आपको दिखाई देती हैं। और ये भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब गुजरात में बीजेपी खासतौर पर पहुंचती है और जब बात अमित शाह की हो तो इसी तरीके का आलम आपको दिखाई देता है। और अहमदाबाद में क्योंकि नामांकन दाखिल करने वाले 19 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में आज शक्ति प्रदर्शन है। इसी शक्ति प्रदर्शन के पहले जो तैयारियां की गई हैं उसकी भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। पीयूष, वहां कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को भी दिखाएगा और अपडेट भी दीजिए। देखिए, एक लंबे वक्त से गुजरात पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज यहाँ पर रोड शो है। 19 तारीख को अपना नामांकन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक शक्ति प्रदर्शन है यहाँ पर। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो गुजरात की झलक और गुजरात की हर एक प्रथा को यहाँ पर शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं अपने गले में भारतीय जनता पार्टी का पटका डाले ये कार्यकर्ता गुजरात के वेशभूषा को लेकर इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ कुछ छोटी बच्चियां हैं जो टीका, रोली, चंदन लेकर आई हैं। इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? क्या लेकर आई हैं आप? किसके लिए? किसके लिए लेके आई हो? स्वागत के लिए। स्वागत के लिए। देखिए, स्वागत के लिए कलश जो है वो लेकर आई है अमित शाह का। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको ले चलूं रथ के, और यही वो रथ है जिससे पर गृह मंत्री अमित शाह सरक का ये रोड शो, पहला रोड शो है यहाँ पर, इसकी शुरुआत करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे, बैनर इत्यादि दिखाई देंगे और लगातार कार्यकर्ताओं का जोश जुनून यहाँ पर दिखाई देगा। किस तरह से इनका जोश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप साफ देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लगातार आप देखिए सुरक्षा के अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये दूसरी तरफ अगर आप दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखिए गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आज सुबह से जब यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं तो ये हम समझना चाहेंगे कि कब गृह मंत्री पहुंचेंगे, कितनी देर लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह इसी रथ से अपनी रोड शो की शुरुआत कर देंगे और ये नल नील सरोवर चौक तक ये रोड शो जाएगा। उसके बाद दूसरा रोड शो उनका है गांधीनगर में, फिर शाम को एक तीसरा रोड शो भी उनका अहमदाबाद में, मतलब 3 रोड शो उनके आज हैं। और आज की डेट में ये तीनों रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह अपना शक्ति प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी गुजरात की धरती पर अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें पहले रोड शो की हैं जहां पर आपको इतना हुजूम देखने को मिल रहा है। अभी 2 रोड शो बाकी हैं, यानी आज के दिन
गुजरात की धरती पर हंगामा ही आपको दिखाई पड़ेगा, आपको माहौल दिखाई पड़ेगा, जी उत्सव दिखाई पीयूष, पड़ेगा, कुछ लोगों क्रांति से जरा दिखाई बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा कि इस बार कितनी उम्मीदें नजर आती है बीजेपी से उन्हें, और खासतौर पर जब मोटा भाई यानी कि गृह मंत्री खुद अपने अहमदाबाद जा रहे हैं, गुजरात क्योंकि पूरी तरीके से गृह क्षेत्र रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, तो ऐसे में कितनी उम्मीद नजर आती है गुजरात वासियों को? बिल्कुल, मैं अभी बातचीत करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, चूंकि तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो तमाम वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? विशाल। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या रहेगा? मोदी 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 मोदी, केवल मोदी, 26 सीटों पर। क्या नाम है आपका? विजय भाई। कहाँ से आए हैं? थानगढ़ तैनेतर मेला में। क्या रहेगा इस बार गुजरात में? अच्छा रहेगा। चुनाव में क्या रहेगा? चुनाव में मोदी साहब आ जाएंगे। मोदी, देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं अगर उनसे हम बातचीत करें तो एक ही नाम आता है। सर, क्या नाम है आपका? रोहित भाई पटेल। क्या रहेगा इस बार चुनाव में? यहाँ बीजेपी अमित भाई शाह 400 के पार, अब के बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। मातम पटेल बीजेपी। कितने समर्थक हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लंबे वक्त से सत्ता में है, राज्य की सरकार में है और केंद्र सरकार में तो 14 से है ही। क्या विपक्ष का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? जी, सवाल फिर से दोहराइएगा। पीयूष, जरा पूछिएगा लोगों से कि उन्हें क्या उम्मीद नजर आती है। क्या विपक्ष भी तो अगर गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में कई लोगों को उतारा जा रहा है, क्या खाता खोलने की उम्मीद नजर आती है या फिर क्लीन स्वीप होगा? विपक्ष का यहाँ पर कोई खाता खुलेगा 26 सीटों पर? नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा क्योंकि ये तो अब की बार मोदी सरकार है, इसलिए यहाँ खुलने वाला नहीं। देखिए यहाँ पर साफ, यहाँ पर लोगों का कहना है कि मोदी के आगे, मोदी का जो मैजिक है वो गुजरात में सर चढ़ के बोल रहा है। 10 साल का जो कार्यकाल केंद्र का रहा है और बाकी राज्य में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शासन किया है, उसका ये इम्पैक्ट है गुजरात में कि मोदी के जाने के बाद भी जो चुनाव यहाँ पर हुए हैं, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कोई हटा नहीं पाया। सत्ता के शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी बरकरार रही है। तो जहाँ राज्य के चुनाव में बरकरार रही है, वहाँ पर अब ये भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार भी वो 26 की 26 सीटों पर अपने आप को काबिज करेगी और एक मजबूत स्थिति में गुजरात से निकलती हुई दिखाई देगी।